अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही मज़े के खाने बनने वाले हैं। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो यहाँ पे जी मेरी जेठानी खाना बनाने वाली हैं। उन्होंने आज सबकी दावत की हुई है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मंगवा ली है। और बोनलेस चिकन जो है ना, हमने सारा चिकन मतलब मंगवाया था और उसमें से बोनलेस हमने अलहदा कर लिया और उसके हमने इस तरह से क्यूब्स कट कर ली हैं। और इसका भी हम कुछ बनाने वाले हैं जी। क्या बनाने वाले हैं ये भी आप देख लें। तो अभी इसके हम कर रहे हैं जी मैरिनेशन में हम लोगों ने डाला है जी ब्लैक पेपर डाला है, और ये तकरीबन आई थिंक ये वाइट पेपर है। एंड देन जी इसके अंदर नमक वगैरह डालेंगे थोड़ा सा। और ये जी जनाब इसके अंदर डाल दिया है जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। क्वांटिटी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट वीडियोस बना रही हूँ। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पे जो खड़ी है वो खाना बना रही है, तो बस मैं आपको बता रही हूँ। और क्वांटिटी मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितनी कितनी है, तो बस मैं आपको एक अंदाज़न बता रही हूँ। ये चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है। आई थिंक 1 टेबल स्पून होगा ये। और तकरीबन जो चिकन है हमारा वो तकरीबन होगा वो 2 kg तो होगा, लाजमी बात है। और इसके अलावा जी ये सिरका सॉस इसके अंदर डाल दिया है। ये तो बस अंदाजे से ही डाला है, इसको चाइनीज़ टेस्ट देने के लिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। एंड जी ये हमने डाला है जी पपाया पाउडर यूज़ करते हैं जी चिकन को गलाने के लिए। तो क्योंकि जी ये बोनलेस चिकन है तो ये थोड़ा सा ना सख्त हो जाता है, इस वजह से हमने इसके अंदर ये पपाया पाउडर डाला है कि ये नरम रहे और जल्दी से गल जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर हार्डनेस ना हो, ताकि खाने में बिल्कुल भी सख्त ना लगे और मज़े से खाया जाए आराम से। तो जनाब इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। और इसके अलावा जी थोड़ा सा हम इसके अंदर लेमन जूस भी डाल देंगे इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर डाल के जी हम अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। और इसके अंदर अभी और भी इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी फ़िलहाल हमने ये मसाले वगैरह डाले हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस सब के बाद जी हम इसके अंदर डाल देंगे जी दही तकरीबन हमने ये 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया। और इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे जी अंडे भी जाएंगे इसके अंदर, और 2 अंडे तकरीबन हम लोगों ने यूज़ किए हैं। मैं वैसे ही हम लोग यूज़ कर रही हूँ वर्ड, बट मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट खड़ी हुई हूँ पास, मैं बार बताए जा रही हूँ आप लोगों को। तो खैर जी जनाब इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जी इसको कुछ टाइम के लिए हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जी ये चिकन है जो कढ़ाई के लिए मैरिनेट किया हुआ है, ये मेरे से स्किप हो गया था, मैंने नहीं देखा। लेकिन आई नो कि इसके अंदर लहसुन अदरक और दही वगैरह यही होगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो बाकी सब मसाले वगैरह ना जब सालन बनेगा तो तब हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर जी मैं बैठी हुई धूप में हम बैठे हुए थे, तो फिर मैंने कहा जल्दी से टमाटर भी काट लेते हैं और साथ ही साथ प्याज भी कट रहे थे। तो ये सब चीज़ें भी फटाफट से कट के और सब चीज़ें जो है ना वो रेडी करके रख लेंगे ताकि गैस का इशू ना हो, फटाफट से हम बना लें खाना। कि जल्दी से ही गैस चली जाती है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए गैस आती है और फिर गैस ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, तो एक बात मैं कहती चलूँ कि आपको पीछे आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गैदरिंग हुई हुई है, सब इकट्ठे हुए हैं, तो ये आवाज़ें ना आप इग्नोर कर दीजिएगा कि मैं कितनी आवाज़ें मतलब मैं किस कोने में जा सकती हूँ, मैं जिधर भी जाती हूँ तो माशाल्लाह से इतनी गैदरिंग है। तो खैर जी यहाँ पे कढ़ाई बन रही है और कढ़ाई के लिए प्याज को भून लिया था अच्छी तरह से, और उसके बाद जो उसको निकाल के टमाटर और लहसुन अदरक और ये सब चीज़ों के साथ जो उसको ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे जी चिकन मैरिनेटेड जो था वो हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, और उसके बाद जिसके अंदर नमक डाल दिया है और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी डाल दी है, और उसको अच्छी तरह से जी भून लेंगे एक दफ़ा और बस फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही साथ जी यहाँ पे सेवियाँ भी बन रही हैं और सेवियाँ लगाई गई थी जी मेरे ज़िम्मे, और इसको बनाना था। बस इसको बनाना क्या है, इसको तो बस हल्का सा रख देना था और ये खुद ही पक जाती हैं, तो इसमें तो कोई मेहनत वाला काम नहीं था। तो खैर इसमें सेवियाँ और ये इलायची थोड़ी सी डाल दी थी। इलायची हमने खोल के नहीं डाली है कि ऐसे किसी के मुँह में दाना आ गया तो फिर सब कहेंगे कि जी ये दाने क्यों आ रहे हैं मुँह में। और तो खैर इसके अंदर ये सब चीज़ें डाल के और थोड़ी सी इसके अंदर चीनी वगैरह जो भी चाहिए थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फैमिली में सभी चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो चीनी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी पड़ती है हमें, मीठे में, चाय में, हर चीज़ में। तो उस हिसाब से हमने चीनी डाल के इसको रख दिया था। और जी ये है काजू का पाउडर जो कि कढ़ाई में यूज़ करेंगे हम, और इसको एंड में हम इसके अंदर डाल देंगे। और भी कढ़ाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। सफाई कर दो ध्यान से।
पीछे से भी कर दो, कुछ रह ना जाए। अच्छे से कमरे भी साफ कर दो अब्दुल्लाहद, बहुत ज़्यादा मैसी हुए हैं। तो खैर जनाब कढ़ाई को रखा हुआ है, यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन भी निकाल लिया, इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था ताकि ये बाइंडिंग इसकी ख़राब ना हो, और इसको मैरिनेट कर दिया था जितना टाइम करना था। और यहाँ पे अंडा भी मैंने बीट कर लिया है और साथ ही साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी निकाल लिए हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे कढ़ाई की तकरीबन फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी निकल चुकी है। आधी निकल आई है, आधी रह गई है, फाइनल भी आपको दिखाई देंगे, टेंशन ना लें, दिखाएंगे ही आपको। मजे की नहीं है। ये देखिए ऑयल छूट गया हुआ है, अभी हम ना क्रीम डालेंगे और फिर कोयला लगाएंगे तो बहुत ही यम्मी सी कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। चलो जी, गैस करेंगे आवाज़ किसकी थी? जिसने गैस कर लिया उसको मैं दूंगी इनाम, ये चिकन स्टिक। व्लॉग में देखा होगा कि सादिया ने स्टिक जला दी थी, सादिया की कोई गलती नहीं है। ये देखे सादिया ने भी स्टिक रखी है और वो ब्राउन हो गई है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, आप इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो जनाब यहाँ पे कढ़ाई में हमने क्रीम डाल दिया और तकरीबन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, और बस क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये ऐसे हो रहा है। ये जनाब इसके अंदर काजू डल रहे हैं, काजू का पेस्ट, और काजू के पेस्ट के साथ जो ग्रेवी बनती है ना बहुत ही कमाल पेस्ट नहीं है, पाउडर, वही पाउडर। यहाँ पे जी मैं स्टिक्स लगाने लगी हूँ, अंदर बैठ गई हूँ, मैं बच्चों से छुप के अंदर आ चुकी हूँ, स्टिक्स लगाने लगी हूँ, लेकिन ये एक बच्ची मेरे पास बैठ गई आके। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं स्टिक्स लगा रही हूँ और हम सब मिल के लगे हुए थे काम करने के लिए। तो साथ साथ हम लोग कुछ लाइव व्लॉगिंग भी कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था लाइव व्लॉगिंग करने का। तो मेरी जिठानी भी मेरे साथ ही थी, वो भी व्लॉग्स बनाती हैं, आप सब देखते ही होंगे उनके व्लॉग्स भी। तो मैं भी साथ में लगी हुई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था हम लोग को इस तरह से काम करने का। तो साथ सब कुछ स्वीट डिश देख रही थी मैं, और चिकन स्टिक्स का काम मुझे उन्होंने दिया हुआ था, मतलब बहुत सिंपल से काम उन्होंने मुझे दिए हुए थे। तो मैं ये चिकन स्टिक्स लगाने के लिए अंदर आ गई थी। मैंने कहा अगर मैं बाहर लेके बैठी, वैसे सब धूप में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा एक तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करना है, दूसरा ये है कि मैं इतना ज़्यादा देर वैसे भी बैठ नहीं सकती हूँ धूप में, मुझे फ़ौरन से गर्मी लगने लग जाती है, तो मुझसे तो बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठा जाता है। ऐसे मैं 5-10 मिनट के लिए धूप में बैठती हूँ और उसके बाद मैं फ़ौरन उठ के इधर उधर हो जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे गैस जा चुकी थी और सिलेंडर जिंदाबाद सिलेंडर ने हमें बहुत ज़्यादा काम दिया यहाँ पे। तो चिकन स्टिक्स जो थी हमने वो सिलेंडर पर ही फ्राई कर ली थी और खाना बन चुका था, बस उसको गार्निशिंग रह गई थी और रोटी लेने के लिए गए हुए थे। तो हमने कहा जल्दी से उस टाइम में हम फटाफट से चिकन स्टिक्स फ्राई कर लेते हैं, और ये भी मेरी जिठानी ही कर रही थी क्योंकि सिलेंडर की गैस का ना ज़रा कुछ समझ नहीं आती, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम। तो वो कह रही थी कि भाई आपसे ख़राब ना हो जाए, तो मैं ख़ुद कर लेती हूँ। तो ये इसीलिए वो खुद फ्राई कर रही थी, अगर गैस होती तो शायद ये मैं ही फ्राई कर लेती। तो यहाँ पे हाफ़ तकरीबन हो चुकी थी और मैंने ना सबकी प्लेट्स बना दी थी कि मतलब फैमिली वाइज ये चिकन स्टिक्स इनकी हैं, और मतलब सब हमने ना किचन में प्लेट्स वगैरह बना ली थी। और साथ में गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक भी काटा था। अदरक वैसे हर कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने काटा था, लेकिन फिर हमने उसके ऊपर डाल ही दिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना ली थी और साथ में सैलड भी काट लिया था और उसको 3 प्लेट्स में मैंने कर लिया था। मैंने कहा अलग अलग सबको दे देंगे थोड़ा थोड़ा। और साथ साथ जी ये रोटी भी बन रही थी, जो मेरे ससुर हैं उनके लिए घर की रोटी होती है, ज़ाहिर है उन्होंने घर की रोटी खानी होती है, तो वो ये रोटी बना रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुलाया कि भाई आप ये कढ़ाई समेत उठा के ना रूम में रख देंगे, दूसरी तरफ हम लोग खड़े हुए थे, वहाँ से वहाँ तक लेके जाना तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम मेरे हस्बैंड से भाभी ने कहा कि आप वहाँ पे रखते हैं। तो ये वहाँ पे रख रहे थे और बस खाना हम लोगों ने लगा दिया था। कोल्ड ड्रिंक्स भी आ चुकी थी और उसके अलावा जी रोटियां वगैरह भी आ चुकी थी, सब कुछ आ चुका था माशाल्लाह से। और अब्दुल्लाहद पूरे टाइम पे खाने के सो गया था, और आज तो बस अब्दुल्लाहद ने मुझे तंग ही नहीं किया, अपने बाबा को ही तंग कर रहा है वो, तो अपने बाबा के साथ ही लेटा हुआ था और वो पोइम सुनते सुनते ही एकदम से सो गया। तो मैं तो ऐसे हो रही थी कि हैं वाकई अब्दुल्लाहद मेरे बगैर ही सो गया। तो वो खैर सो गया था, थका हुआ था बहुत ज़्यादा और उसको नहलाया भी था मैंने, तो शायद वो इसीलिए जल्दी जल्दी से सो गया। और बस उसके बाद हम लोगों ने जी खाना शाना खाया, यहाँ पर खाना प्लेट्स में डाला और बस मज़े से खाना इंजॉय किया अपना। देखिए कैसे दस्तरखान भरा हुआ था, और अब आप सिर्फ हड्डियाँ और स्टिक्स और यही देख सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
अच्छा जी, तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग कुछ देर के लिए सहन में आके बैठे, तो यहाँ पे बस बच्चे सब शुरू हो गए और बच्चों के साथ इनके मामू भी लग गए और मेरे हस्बैंड भी क्रिकेट जहाँ देखते हैं वहाँ पे फटाफट खेलने लग जाते हैं। तो वो बच्चों को असल में दिल बहला रहे थे उनका। और साथ आप बाजी की क्यारी भी देख लें जी, बाजी ने बहुत प्यारी सी एक क्यारी भी बनाई हुई है अपने घर में। बाजी को बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का, तो बाजी ना हर मौसम की सब्ज़ियाँ और जो भी कोई चीज़ें होती हैं ना वो लाजमी लगा लेती हैं। पुदीना, धनिया और एलोवेरा तो इनके घर में बहुत सारा लगा हुआ है माशाल्लाह से। तो ये बच्चे भी लगे हुए थे साथ जी, बिहा भी लगी हुई है, बिहा के चाचू भी लगे हुए हैं और इब्राहिम के चाचू भी हैं और ये सब बहुत इंजॉय करें। और जी इसके बाद रात को जैसे कि सभी इकट्ठे हुए थे तो इन लोगों ने फिर लूडो निकाल ली कि चले भाई लूडो खेलते हैं। अब्दुल्लाहद के बाबा खेलने के लिए बैठे थे पर अब्दुल्लाहद ने उनको खेलने ही नहीं दिए, तो फिर बस उनकी जगह पे मैं आ गई बीच में और फिर दोबारा से वो आ गए। और पहले तो यहाँ पे बैठा हुआ उसामा खेल रहा था, जो बाजी का जो दामाद है ना, मेरी जो बड़ी नंद है उनका दामाद, वो खेल रहा था। फिर वो चला गया, फिर वो मैं आ गई उसकी जगह, फिर मैं उठी, फिर मेरे हस्बैंड आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने लूडो खेली और अब्दुल्लाहद बहुत तंग करता है बीच में हमें। और फिर जी उसके बाद दोबारा से रात में ये सब लोग शुरू हो गए थे क्रिकेट खेलने के लिए और इस बार तो मैं भी क्रिकेट खेल रही थी इनके साथ। तो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोग को, लिटरली बहुत हमने खूब इंजॉय किया इसको। कभी इधर जा कभी उधर जा और आउट होना और जो शोर होना और जो छक्के पे शोर होना, तो वो बहुत ही मज़ा आता है ना इस तरह की गैदरिंग का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग को। इसी वजह से हम लोग घर जाके ना तो फिर थोड़ा उदास हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं है करने को, और ना वो शोर ना ये वो, खामोशी बिल्कुल। तो खैर जी खेलते हुए अब्दुल्लाहद इन सबको इतना तंग कर रहा था, इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना कि बस अब्दुल्लाहद ने ना सबको तंग करके रखा हुआ था। बार बार जी अपनी साइकिल लेके बीच में खड़ा हो जाता था और सब कहते थे इसको साइड पे करो। जब हम इसको साइड पे करते थे तो ये रोने लग जाता था। तो बस ये सब कुछ साथ साथ चलता रहा और साथ साथ खेलते रहे। फिर खैर मैंने अब्दुल्लाहद ज़रा थोड़ा साइड पे हुआ तो मैंने साइकिल छुपा दी अब्दुल्लाहद की। और जनाब यहाँ पे और भी मेहमान आ चुके हैं माशाल्लाह से, मेरे हस्बैंड की एक और बहन भी आ चुकी हैं, तो और ज़्यादा रौनक हो गई है अब माशाल्लाह से। तो इस सब के साथ जी आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।